प्लांट एकेडमी आप लोगों का स्वागत करता है। हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ओके एंड माइनर एंड कोफैक्टर दोनों साथ में थ्योरी पढ़ चुके हैं, क्योंकि इसके वीडियो बना चुके हैं हम लोग और इसको पढ़ चुके हैं। ओके, एरिया से रिलेटेड हमारा एक्सरसाइज है 4.3 और कोफैक्टर माइनर से रिलेटेड हमारा एक्सरसाइज है 4.4। तो हम लोग इस दोनों एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम लोग इसके पहले 4.1 4.2 बना चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 4.3 से। ठीक है, इस ईयर आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन, व्हाट आई फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन ईच। हम लोगों को एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए। तो हम लोगों को पता है कि अगर कोई ट्रायंगल है, अगर इसका पॉइंट x1 y1 और दूसरा वर्टेक्स हमारा x2 y2, फिर अगर तीसरा x3 y3 हो, ठीक है, तो यहाँ पर x1 y1 क्या हो जाएगा, x1 y1 हो जाएगा हमारा 1 0। ठीक है, फिर x2 y2 क्या हो जाएगा हमारा, x2 y2 हो जाएगा 6 0। फिर x3 y3 ये क्या हो जाएगा 4 3। ठीक है, तो देन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट x1 x2 x3, फिर y1 y2 y3, फिर 1 1 1। ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। इसके जगह अब हम लोग पॉइंट के जगह वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो x1 के जगह हो गया हमारा 1 6 4, फिर y1 y2 की जगह हो गया हमारा 0 0 3, फिर हो गया 1 1 1। तो किसके लॉन्ग सॉल्व करना चाहिए हम लोगों को, C2 के लॉन्ग सॉल्व करना चाहिए। तो एक्सपेंडिंग अलोंग C2, ओके, एक्सपेंडिंग अलोंग C2, तो क्या हो जाएगा, हाफ हो गया यहाँ पर। तो ये प्लस ये -3 हो जाएगा -3। फिर क्या होगा, इसके सामने 3 के सामने गायब हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास 1 × 1 1 -6, कितना हो जाएगा 15/2 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया हो जाएगा। ठीक है, अगर ये एरिया नेगेटिव में आए तो चूंकि एरिया नेगेटिव हो नहीं सकता है, तो बाद में इसको हम लोग मॉडुलस में रख करके पॉजिटिव बना देंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 1 का ये आप लोगों के लिए रहा। ठीक है, आप लोगों को सॉल्व करना है। आते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 2 में। बताना हम लोगों को कि सो दैट दिस इज आर कोलिनियर। तो हम लोगों को पता है कि अगर कोलिनियर होगा तो एरिया क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर नोट कर लेते हैं हम लोग, गिवन ए दिया गया है हमारे पास, तो ए x1 y1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा हमारा a b + c। ठीक है, फिर b क्या हो जाएगा x2 y2, ये क्या हो जाएगा हमारा b c + a। ठीक है, फिर c क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x3 y3, ये क्या हो जाएगा c a + b। ठीक है, अब देखिए, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालते हैं। ठीक है, एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ क्या होगा हमारा x1 x2 x3, फिर y1 y2 y3, फिर 1 1 1, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इसके जगह वैल्यू रख दे अगर हम लोग, तो क्या हो जाएगा, ये हाफ x1 की जगह क्या हो जाएगा ABC, x1 x2 x3 की जगह, y1 y2 y3 की जगह क्या हो जाएगा b + c c + a + b, फिर ये क्या हो जाएगा 1 1 1, ऐसा हो जाएगा। फिर क्या करते हैं हम लोग, C1 में C1 + C2 कर दे रहे हैं। क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ, ये हो जाएगा आपका a + b + c, फिर ये हो जाएगा a + b + c, फिर ये हो जाएगा a + b + c, ये क्या हो जाएगा हमारा b + c c + a + b, 1 1 1, ऐसा होगा। फिर यहाँ से C1 से कॉमन आ जाएगा, C1 से हो जाएगा टेकिंग कॉमन a + b + c, टेकिंग कॉमन a + b + c। अगर कॉमन निकाल लेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा a + b + c/2, ये फिर आ गया 1 1 1, ये हो जाएगा हमारा b + c
सी प्लस ए प्लस बी, फिर 1 1 1, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो ये कितना हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2 इंटू 0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आ रहा है वो 0 आ रहा है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 तभी आ सकता है जब ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो जब ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं होगा तो तीनों पॉइंट एक लाइन में रहा होगा, दैट मीन्स कोलिनियर है। तो यहाँ लिखेंगे कि सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल is 0, so points A, B and C are collinear। ठीक है, इसलिए ये तीनों पॉइंट क्या रहा होगा, कोलिनियर रहा होगा। ओके, आते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 3 में। आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, अच्छा लग रहा होगा तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। अब बोल रहे हैं कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ k इफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट एंड वर्टिसेस आर दिस। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो इसके सॉल्यूशन में आते हैं। एक 1 नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास x1 y1 दिया हुआ है, पॉइंट A मान लीजिए कि x1 y1 है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा k0। पॉइंट B हो गया हमारा x2 y2, ये कितना हो गया हमारा 40। और पॉइंट C आ गया हमारा x3 y3, ये कितना हो जाएगा 0 2। अब यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना दिया हुआ है 4 स्क्वायर यूनिट दिया हुआ है, तो चूंकि ये एरिया पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मॉड में रख लेते हैं, ये क्या रहा होगा 4 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तब यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग कि देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा +-4, ऐसा होगा। चूंकि मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ मॉड ऑफ x1 x2 x3 होता है, कितना आ जाएगा यहाँ पर k4 0, फिर y1 y2 y3 होता है तो क्या हो जाएगा 0 0 2, फिर ये क्या हो जाएगा 1 1 1 इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास +-4। ओके, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा C2 के लॉन्ग एक्सपेंड होगा, तो ये क्या हो जाएगा -2। ठीक है, तो इसके सामने गायब हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा k-4 इक्वल्स टू कितना जाएगा +-8। अब देखिए तो -2 जब इधर भेजेंगे आप ऐसा लिख सकते हैं कि ये -2 इंटू k-4 इक्वल्स टू 8 रहा होगा, और -2 इंटू k-4 इक्वल्स टू -8 रहा होगा। तो k-4 इक्वल्स टू कितना रहा होगा -4, और k-4 इक्वल्स टू क्या रहा होगा 4। ओके, तो देयरफॉर k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलिए 0, और यहाँ से k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8। देयरफॉर k इक्वल्स टू वैल्यू हो जाएगा 0 और 8 हमारा आंसर हो जाएगा। सो सिंपल। ओके, तो सिमिलरली आपको क्वेश्चन नंबर 2 बनाना है। ठीक है, फिर आते हैं, बन जाएगा आप लोगों से इतना विश्वास है। मॉड में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि एरिया का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए मॉड ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 4 लिखे। फिर इस मॉडुलस को जब हटाएं तो सामने वाले पास क्या हो जाता है +-, क्योंकि हम लोग को पता है कि मॉड x अगर इक्वल्स टू a होगा तो x इक्वल्स टू +-a होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, ज्वाइनिंग दिस एंड दिस यूजिंग डिटर्मिनेंट। तो देखिए क्वेश्चन 4 का 1 की बात कर रहे हैं, तो एरिया ऑफ क्या चाहिए, सॉरी इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए। तो पॉइंट A मान लेते हैं कि हमारा 1 2 है, ठीक है, और पॉइंट B मान लेते हैं हमारा 3 6 है। तो इस पर एक आर्बिट्री पॉइंट मान लेते हैं कि XY लाई करता है, तो लेट पॉइंट CXY, ध्यान दीजिएगा पॉइंट CXY lies on line joining the points A and B। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर ये एक लाइन रहा होगा तो कहीं पॉइंट A रहा होगा, कहीं पॉइंट B रहा होगा, तो कहीं न कहीं C लाई किया होगा।
इसी लाइन पर लाई किया होगा, तो दैट इज क्या हो जाएगा यहाँ पर, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो मॉड में रख सकते हैं हम लोग, दैट इज मॉड ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या रहा होगा 0, फिर ये जब मॉड आएगा तो प्लस माइनस 0 0 ही होगा, तो दिस इंप्लाइज दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू हो जाएगा 0। फिर जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, हाफ x1 x2 x3 होगा, क्या हो जाएगा, चलिए हम लोग रख सकते हैं कि x हमारा x1 रहा होगा, x2 1 रहा होगा, x3 3 रहा होगा, फिर y1 हमारा y रहा होगा, ठीक है, y2 हमारा 2 रहा होगा, y3 हमारा 6 रहा होगा, फिर यहाँ 1 1 1 इक्वल्स टू आ गया हमारा 0, ठीक है। फिर जब सॉल्व करेंगे तो r1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर दे रहे हैं हम लोग, तो x इंटू क्या हो जाएगा 2 माइनस 6, फिर माइनस y इंटू क्या हो जाएगा 1 माइनस 3, फिर प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा 6 माइनस 6, ठीक है, इक्वल्स टू 0। फिर जब सॉल्व करेंगे यहाँ से तो माइनस 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 0, 2 कॉमन निकाल लें अगर, यहाँ से माइनस 2 कॉमन निकाल लें अगर, तो x 2x माइनस y इक्वल्स टू 0, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो एक्स वाई में जो रिलेशन होगा वो क्या रहा होगा हमारा, इक्वेशन ऑफ लाइन रहा होगा, तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, चलिए अब क्वेश्चन 4 का 2 आप लोगों के लिए होमवर्क रहा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ये लास्ट क्वेश्चन है। फिर बोल रहा है कि इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट्स विथ वर्टिसेस दिस दिस दिस, देन के को फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस मॉड ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, मॉड ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल जो रहा होगा हमारा वो कितना रहा होगा, ये 35 स्क्वायर यूनिट रहा होगा, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या रहा होगा हमारा प्लस माइनस 35 रहा होगा। अब देयरफॉर यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो हाफ ऑफ क्या हो जाएगा x1 x2 x3, तो 2 5k, फिर y1 y2 y3 तो क्या हो जाएगा -6 4 4, ओके, फिर 1 1 1 इक्वल्स टू प्लस माइनस 35। अब आप लोगों को ये सॉल्व करना है, आशा करते हैं कि बन जाएगा। देखिए क्या करना है, अगर फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग अगर सॉल्व करें तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, ये 4 माइनस 4, ओके, फिर माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस 6 बन जाएगा, फिर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 माइनस k, ठीक है, फिर प्लस 1 हो जाएगा, फिर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 माइनस 4k इक्वल्स टू प्लस माइनस 70, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व करके आप लोगों को k का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग माइनर एंड कोफैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन को सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद माइनर और कोफैक्टर का भी वीडियो बना चुके हैं हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल का भी वीडियो बना चुके हैं। अब हम आप लोगों के पास नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो एडजॉइंट का आएगा। एडजॉइंट के साथ साथ हम लोग इन्वर्स भी सीख लेंगे, ठीक है। एडजॉइंट एंड इन्वर्स साथ में सीखेंगे। उसके बाद कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स एंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस को नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।